हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 5.5 का प्रश्न संख्या 13 समझाना प्रारंभ करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है y की पावर x बराबर x की पावर y। ये इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। ठीक, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। लॉग वाले मेथड से कर रहे हैं, लघुगणकीय फलन के रूप में। तो जब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? लॉग y की पावर x माइनस लॉग x की पावर y। तो x लॉग y, लॉग m की पावर n होता है n लॉग m, x लॉग y इज इक्वल टू y लॉग x। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अर्थात लॉग y, लॉग y। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किया प्लस सेकंड यानी कि log y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? y डी बाई डी एक्स ऑफ log x, और राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट यानी कि y डी बाई डी एक्स ऑफ log x और प्लस सेकंड यानी कि log x डी बाई डी एक्स ऑफ y। ठीक है, तो x log y का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन y, जिसको हम x मानते हैं उसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, प्लस log y, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 इज इक्वल टू y log x, log x का क्या होगा? 1 अपॉन x, प्लस log x dy बाई डी एक्स। ठीक है, यह आ जाएगा dy बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। y का 1 होता है और जिसको x मानते हैं उसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो x अपॉन y dy बाई डी एक्स, ये जो y है ये हमने ऐसे लिखा x अपॉन y dy बाई डी एक्स माइनस ये dy बाई डी एक्स वाले हमने क्या करा? एक तरफ ले गए, तो ये इधर आकर ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। log dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस log y। तो x अपॉन y माइनस लॉग x इंटू डी वाई, इसमें से क्या करा? dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, dy बाई डी एक्स। ठीक, इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस लॉग y, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब इसको लघुत्तम की सहायता से लघुत्तम लेकर हम इसको हल कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस वाई लॉग x, x माइनस वाई लॉग x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस लॉग वाई, वाई माइनस एक्स लॉग वाई। ठीक है, वाई माइनस एक्स लॉग वाई। सही है, तो अब ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन x माइनस ये जो यहां था x माइनस वाई लॉग x, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको आर पार की गुणा से y को इधर लेगा और इसके साथ जो था वो नीचे आ गया, तो ये हमारा dy बाई डी एक्स आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लॉग के मेथड से करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो ये भी हम लॉग से भी कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी इधर फर्स्ट और सेकंड से होगा, और ये ई की पावर एक्स के उससे हो जाएगा, जिसको एक्स मानते हैं उसका अगेन डिफरेंशिएशन के हिसाब से ये डायरेक्ट भी हो सकता है और लघुगणक से भी हो सकता है। तो हम इसे लॉग वाले मेथड से करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग फर्स्ट और सेकंड से करेंगे इसको, नहीं इसको अलग से, लॉग m इंटू एन। तो लॉग m इंटू एन क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n, यानी कि लॉग x प्लस लॉग एक्स वाई, सॉरी लॉग x प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू, अब ये है लॉग m की पावर n, तो n शुरू में आ जाता है n लॉग m, यानी कि x माइनस वाई लॉग e की पावर x माइनस वाई लॉग e। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहां पर आया log x
log x प्लस log y इज इक्वल टू x माइनस वाई, और log ही बेस ही कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो log x का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का क्या हो जाएगा 1 और y का क्या हो जाएगा dy बाई dx, y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx को एक तरफ ले लेंगे क्योंकि हमें dy बाई dx निकालना है। तो 1 अपॉन वाई dy बाई dx प्लस ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 और ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो अब ये आ गया, तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वो इसमें से क्या करेंगे, कॉमन कॉमन क्या लेंगे, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बच जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। तो 1 प्लस वाई से लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा, 1 प्लस वाई अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, जो इसके साथ है वो इसके नीचे चला जाएगा, तो जब इसे नीचे लाएंगे 1 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाई तो चला गया ऊपर, वाई इंटू एक्स माइनस 1 और 1 प्लस वाई क्या हो जाएगा, नीचे एक्स के साथ आ जाएगा, एक्स इंटू 1 प्लस वाई। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए ध्यान से, एफ एक्स बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, एफ डैश 1 ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना होगा और उसमें एक्स की जगह 1 रखेंगे तो हमारा मान आ जाएगा, एफ डैश 1 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो पहले तो हमें एफ डैश एक्स निकालना होगा, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लॉग वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स की पावर 4 और इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8। तो ये आ जाएगा लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू, ये सब जुड़ जाएंगे अलग अलग, लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं 1 अपॉन एफ डैश एक्स होता है ना, अगर यहाँ वाई होता तो क्या होता, 1 अपॉन वाई और डी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, तो 4x क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 का क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स होता है ना, तो 1 अपॉन ये, और जिसको x मानते हैं उसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 8x की पावर 7। ठीक है, तो ये f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो fx है ये इधर चला जाएगा दूसरी साइड, तो fx इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, तो ये आ गया। अब एफ एक्स का मान हम इसमें रखेंगे, तो एफ एक्स का मान जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये गुणा में है, तो ये हमने एफ एक्स का मान रख दिया यहाँ पर, और
बाकी उसी तरह से लिख दिया जो मान आया था हमारा। तो अब एफ डैश वन निकालना है, एफ डैश एक्स का मान तो ये आ गया, तो अब एफ डैश वन निकालना है, एफ डैश टू निकालना है, तो जो भी निकालना है तो यहाँ पर एक्स का मान क्या रखना पड़ेगा, एक। अगर एफ डैश टू निकालना होता तो टू, ये बदल कर भी आ सकता है, ठीक है। तो एफ डैश वन निकालना है तो एक्स बराबर वन रखेंगे पूरे उसमें, एफ डैश एक्स के मान में एक्स की जगह क्या रखना है, एक रखना है। तो हमने यहाँ एक रखा, देखिए सब जगह एक्स का मान एक रखा, तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस वन टू, वन प्लस वन टू, वन प्लस वन टू, वन प्लस वन टू, तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यहाँ पर वन अपॉन वन प्लस वन, टू इंटू वन प्लस वन, फोर अपॉन वन प्लस वन, एट अपॉन वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू प्लस टू अपॉन टू प्लस फोर अपॉन टू प्लस एट अपॉन टू। तो एफ डैश वन इज इक्वल टू, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह, सोलह गुणा 15/2, 8 और 4 12, 13 14 15, 15/2, तो ये हो जाएगा एफ डैश वन इज इक्वल टू 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे 120। ये एफ डैश वन का मान कितना आ गया हमारा, 120 आ गया, ठीक है। तो बहुत सरल है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं, इसको आपको स्वयं करना है, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझा दूं। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक, का अवकलन निम्न तीन प्रकार से कीजिए। तीन प्रकार से हम इसका अवकलन कर सकते हैं। पहला है गुणनफल नियम के प्रयोग द्वारा। तो फर्स्ट गुणनफल नियम क्या है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इस तरह से इसको पहले तो y मान लेंगे और फिर उसके हिसाब से गुणनफल नियम के प्रयोग करके करेंगे। फिर दूसरा तरीके से कैसे करना है, गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके। तो इसकी गुणा करेंगे दूसरे मेथड में, एक्स स्क्वायर की इसमें करेंगे तो एक्स की पावर 5, तो ये हो जाएगा 7x क्यूब और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। तो इस तरह से ये एकल बहुपद प्राप्त हो जाएगा हमें, तो तब हम इसको फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। दूसरा मेथड ये हो गया गुणनफल के विस्तारण द्वारा। तीसरा है लघुगणक अवकलन द्वारा, फलन गुणा फलन है, तो इसे लॉग लेकर भी हम इसको हल कर सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, लॉग m इंटू लॉग n, लॉग m प्लस n, फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसको x मानते हैं उसका आगे डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो इसको आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 ये मैंने आपको समझा दिया है, इसको आप स्वयं इसकी कोशिश करेंगे और साफ साफ कॉपी में लिखेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 क्वेश्चन नंबर 18 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यदि u, v तथा w, x के फलन हैं, u, v तथा w किसके फलन है, x के फलन हैं, तो दो विधियों अर्थात पहली विधि क्या है, गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा, दूसरा लघुगणकीय अवकलन द्वारा दर्शाइए कि d by dx ऑफ u इंटू v इंटू w इज इक्वल टू du अपॉन dx इंटू v इंटू w प्लस u इंटू dv अपॉन dx इंटू w प्लस u इंटू v dw अपॉन dx। तो u और w को आप इधर भी लिख सकते हैं और ये u को भी इधर लिख सकते हैं एक साथ। तो ये जिस तरह से इसने लिखा है तो हम इस तरह से लिख देंगे इसको। तो ये हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है। तो देखिए पहला नियम है गुणनफल नियम द्वारा। तो गुणनफल नियम क्या है, इसे हम क्या कर लेंगे, माना y बराबर u v w। तो गुणनफल नियम क्या है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो इसको पहले दो को हम फर्स्ट मान ले या लास्ट के दो को भी हम फर्स्ट मान सकते हैं। तो हमने क्या करा, पहले u और v को हमने क्या कर दिया, फर्स्ट मान लिया। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट यानी कि uv, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अर्थात dw by dx प्लस w डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो ये हम नियम लगाते हैं, सही। तो देखिए dy by dx, dy by dx कितना है, dy by dx इज इक्वल टू uv फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड dw by dx प्लस w, अब जो uv था d by dx ऑफ uv, तो उसमें भी फिर फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, फर्स्ट और सेकंड गुणनफल नियम, u
u यानी कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसमें फर्स्ट माना है u को और सेकंड माना है v को। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस, अब इसको w की गुणा अंदर कर देंगे, u इंटू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स प्लस w इंटू वी या v इंटू डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। तो देखिए y की जगह हमने रख दिया u v w, तो हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ u v w इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, जैसा हमें सिद्ध करना था उसी से क्रम को हमने बदल कर रख दिया, योग में हम बदल सकते हैं क्रम। तो डी यू बाई डी एक्स वी इंटू डब्ल्यू यहां पहले लिखा है तो इसको हमने बाद में लिख दिया जैसा कि प्रश्न में दिया है, प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू, ये वाले को हमने w को बाद में लिख दिया, गुणा में लिख सकते हैं इस तरह से, प्लस यू वी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का पहला पार्ट हल हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा दिया था उसने लघुगणकीय अवकलन द्वारा। लघुगणकीय अवकलन क्या है, वही उसी तरह से जैसे अभी तक करा हमने, लॉग लेकर, तो माना उसी तरह से y बराबर यू वी डब्ल्यू, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो log y इज इक्वल टू log u v w। तो log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log u प्लस log v प्लस log w, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन y dy बाई dx, 1 अपॉन u du बाई dx प्लस 1 अपॉन v dv बाई dx और 1 अपॉन w dw बाई dx, जिसको x मानते हैं उसका आगे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हमने यहां पर लिया। तो नेक्स्ट, तो अब dy बाई dx है, तो ये y कहां चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा इसके साथ, तो यहाँ y इंटू 1 अपॉन u du अपॉन dx प्लस 1 अपॉन v dv बाई dx प्लस 1 अपॉन w dw बाई dx, d बाई dx ऑफ u v w, y का मान रख दिया यहाँ पर, और u v w y का मान यहां भी रख दिया। अब इसकी गुणा हम अंदर करेंगे, तो अंदर करेंगे तो u v w अपॉन u du बाई dx, u v w अपॉन v dv बाई dx, u v w अपॉन w dw बाई dx। तो अब ये आ जाएगा v से u कैंसिल हो गया, तो v w du बाई dx प्लस u w dv बाई dx और यहाँ पर u v dw बाई dx। ठीक है, तो वही जो हमें सिद्ध करना था वही आ गया है ना, जो स्टेटमेंट हमें सिद्ध करना था उसे हमने इस प्रकार से लघुगणक मेथड के द्वारा भी सिद्ध करके समझा दिया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी इसका सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 5.5 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जो अभ्यास कार्य के लिए क्वेश्चन दिए हैं वो आप करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे कॉपी में और साफ साफ इसको लिखेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। प्राचलिक रूप क्या होता है, देखिए, यदि एक कोई फलन है t का, x बराबर ft, x बराबर क्या है, t के फलन, कोई t का कोई फलन है, ठीक है, तथा y जो है t का फलन है, ये भी t का फलन है जिसका नाम है gt, इसका नाम था ft। तो ये दो फलन हुए, t के पदों में दो फलन है x और y। तो x तथा y के अतिरिक्त इन दो फलनों में आप देख रहे हैं x और y है, तो t आ गया तीसरी चर राशि होती है जिसे t, जो यहां पर t है, इसे हम क्या कहते हैं, प्राचल कहते हैं। कहीं थीटा होगा, कहीं u होगा, तो जो तीसरी राशि x और y के अतिरिक्त उसे हम कहते हैं प्राचल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैरामीटर, इसको हम पैरामीटर कहते हैं। और इस रूप को हम क्या कहते हैं, प्राचलिक रूप। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो x इज इक्वल टू ft है, मान लिया। अब इसको करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। इससे x इज इक्वल टू ft है, तो इसका डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो dx बाई dt हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डैश t, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f, तो इसे f डैश t लिख दिया। अब y बराबर gt है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई dt इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ g, g डैश t या gt बाई d
टी ऐसे भी लिख सकते थे, तो जी डैश टी। अब हमें इससे dy बाई डी एक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू जी डैश टी अपॉन एफ डैश टी। तो इसमें आप देख रहे हैं अगर हमें इस तरह से दो फलन दिए होंगे, एक तो x t के फलन रूप में है या थीटा के रूप में जिसको हम प्राचल बोलते हैं, तीसरा जो, तो इसमें t है, ठीक है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है और एक तीसरा वेरिएबल है जिसको हम प्राचल बोलते हैं, वो t है यहाँ पर। तो एक फलन ये हो गया और एक फलन ये हो गया, इससे हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, dx बाई डी टी निकाल लेंगे, dy बाई डी टी निकाल लेंगे। तो हमें अगर dy बाई डी टी निकालना है तो हम dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं इसको, यानी कि एक दूसरे को भाग करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका मान क्या है, जी डैश टी, और जी डैश यहाँ है एफ डैश टी। तो जो भी मान होगा हम यहाँ रखेंगे, उसको हल करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए 5.6 प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, x बराबर ये क्या है, एफ टी जिसको हमने माना था t का फलन है, y बराबर क्या है, t का फलन है। अब निकालना हमें dy बाई डी एक्स है और t इसमें आ रहा है, ये कहलाता है प्राचल यानी कि पैरामीटर, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएटिंग x, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, जो भी इसमें प्राचल होगा इसको डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष करेंगे, जो भी प्राचल राशि होगी इसमें, ठीक है, जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं। तो इसमें डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू t, अब y का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए y का डिफरेंशिएशन करा तो कितना आया, dy बाई डी टी a, देखिए ये है dy बाई डी टी इज इक्वल टू a, और यहां पर क्या आ जाएगा 4t की पावर 3, y बराबर a t की पावर 4 है ना, तो 4a t की पावर 4 माइनस 1 यानी कि t की पावर 3 आ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 4a t की पावर 3, ठीक है। ये आ गया dx बाई डी टी और dy बाई डी टी। तो अब देखिए ध्यान से, इसमें हमने क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स के लिए अभी मैंने बताया था dy बाई डी टी अपॉन dx अपॉन dt करना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी का मान रख देंगे, यानी कि 4at क्यूब और 4at, ये dx बाई डी टी का मान है। तो आप देख रहे हैं 4 से 4 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, t की 2 पावर यहाँ पर जब घटेगी, भाग करते समय घाते घटती हैं, 3 माइनस 1 बराबर क्या हो गया, यहाँ बचा क्या हमारे पास, t स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स इस प्रकार निकल जाता है यदि हमें प्राचल रूप दिया हो, ठीक है। तो उसको इस मेथड के द्वारा करते हैं, ये एग्जाम में एक प्रश्न अवश्य आता है। तो देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, x बराबर बिल्कुल इसी तरह से, अब वहां t की जगह क्या है, थीटा, तो प्राचल, ठीक है, प्राचल क्या है इसमें, x पैरामीटर क्या है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा, ठीक है। अब इनके अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो प्राचल चर क्या है इसमें, थीटा, ये ध्यान रखना है। तो डिफरेंशिएटिंग x विद रेस्पेक्ट टू थीटा, वैसे तो हम x के रेस्पेक्ट में करते थे, लेकिन यहां प्राचल जो चर होगा या पैरामीटर होगा उसके सापेक्ष करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग x विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा, डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू थीटा, अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस b साइन थीटा, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, उसी तरह से dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस b साइन थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा, ठीक है। अब इनके जब मान रख दिए तो यहां आप देख रहे हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, b अपॉन a, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको अभ्यास कार्य के रूप में बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये आपको ठीक प्रकार से मेथड आप इसमें देख सकते हैं और इसको हल करेंगे, ठीक है। ये आपको अभ्यास कार्य के रूप में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 स्वयं करना है। अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन 5 समझते हैं। इसमें देखिए x बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y बराबर दिया है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब x और y के अतिरिक्त तीसरा चर क्या है इसमें? थीटा, जिसे हम प्राचल बोलते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग x विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा ये कितना हो जाएगा? कॉस थीटा का कितना होता है? माइनस साइन थीटा। कॉस 2 थीटा का कितना होता है? साइन 2 थीटा। और जिसको हम x मानते हैं उसको आगे डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 थीटा का कितना हो जाएगा? 2 इंटू थीटा का क्या हो जाएगा? 1। तो dx बाई डी थीटा हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, इसको पहले लिख लिया क्योंकि ये प्लस का था, माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको हमने पहले लिख दिया। अब हम निकालते हैं y का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू थीटा, प्राचल के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा? dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और जिसको x मानते हैं या थीटा मानते हैं उसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो कितना आ जाएगा? 2। तो ये आ जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। तो अब हमें dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx निकालेंगे तो क्या करेंगे? dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? dy बाई डी थीटा का मान रखेंगे तो कितना आएगा? cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमने dx बाई डी थीटा का मान निकाला था। यहां पर प्राचल क्या है? थीटा, ये ध्यान रखना है। तो x और y के अतिरिक्त यहां पर तीसरा थीटा है जिसको हम प्राचल बोलते हैं। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हल हो जाता है। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको ठीक प्रकार से जो सवाल होता है उसका तरीका सीखना चाहिए, तो उसको आप सीखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में इसको अप्लाई करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हल हो जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर दिया है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। x और y के अतिरिक्त इसमें तीसरा है थीटा जिसको हम प्राचल बोलते हैं, और इस पूरे रूप को क्या कहते हैं? प्राचल, प्राचलिक रूप। तो डिफरेंशिएटिंग x विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो कितना हो जाएगा? dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे हुआ? तो देखिए थीटा का क्या होता है? 1, ए तो कांस्टेंट है, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। इसी तरह से डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू थीटा, सेकंड वाला, तो ए कांस्टेंट है, ये बाहर है, और एक का क्या होता है? 0, प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस के साइन थीटा। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए, इसकी जब गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस ए साइन थीटा, राइट। तो अब dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, ठीक, इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा अपॉन, ये आया dy बाई डी थीटा का मान, और dx बाई डी थीटा का मान कितना आया था? ये आया था। तो हमने माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमने लिख लिया। तो अब हम इसको और सरल कर सकते हैं, नहीं तो यहां भी लिख सकते हैं, यहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको और सरल करेंगे तो क्या आएगा? देखिए ये आया हमारे पास, ये आया था। तो अब इसमें हमने a लिख दिया और साइन थीटा का हाफ ऑफ द एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और नीचे a, और ये किसका होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का, अगर प्लस होता तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, क्योंकि साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 की एक पावर कट जाएगी, a से a कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस के अपॉन साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 होता है कॉट थीटा बाई 2, ठीक है।
तो माइनस कॉट थीटा बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। और आपको मैंने बताया था अभी अभ्यास कार्य के रूप में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 स्वयं करने हैं। ठीक है, तो इनको स्वयं करना है। आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।